हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के इस बैच के अंदर। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर हम आदिकाल में आज देखने वाले हैं नाथ साहित्य। इससे पहले वाली क्लासें भी आप जरूर देखिए। अगर आपको एग्जाम के अंदर तांडव मचाना है तो पूरा हिंदी साहित्य का बैच अच्छे से देखिएगा। इसके पहले की क्लासों को अच्छे से देखिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, फिर पेपर देने जाइएगा। आपको बहुत ही आनंद आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आदिकाल के अंदर हमने इससे पहले सिद्ध साहित्य पढ़ लिया था और आज हम क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं नाथ साहित्य। क्या देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों? नाथ साहित्य के बारे में हम जीरो से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे, जो हमारे सभी एग्जाम इसके अंदर कवर हो जाए। ठीक है, देखिएगा नाथ साहित्य की बात करें, बिल्कुल ऐसे कैसे नोट्स बना लेने हैं आपको मेरे प्यारे दोस्तों, फिर देखो आप एग्जाम देने का मजा। नाथ साहित्य की बात करते हैं। देखो, नाथ साहित्य को अवधूत मत के नाम से भी जाना जाता है, योग मत के नाम से भी जाना जाता है और योग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नाथ साहित्य है ना, ये उन्हीं के नाम है, अवधूत मत, योग मत और योग संप्रदाय। देखो पहला ही क्वेश्चन देखेंगे प्यारा दोस्तों, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और कौन है प्यारे दोस्तों? गोरखनाथ है। गोरखनाथ महत्वपूर्ण है। ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, सब नाथों में प्रथम आदिनाथ किसे कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। सब जितने भी नाथ हैं उनमें सब नाथों में प्रथम आदिनाथ के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो है भगवान शिव है खुद। देखो अगला पॉइंट देखिएगा, भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही मेरे प्यारे दोस्तों नाथ साहित्य कहलाया है। देखो, भगवान शिव के जो उपासक थे, उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया है वही क्या कहलाया है? नाथ साहित्य कहलाया है। दोबारा सुनिएगा, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, सब नाथों में प्रथम आदिनाथ भगवान शिव। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही क्या कहलाया है? बताओ, नाथ साहित्य कहलाया है। फिर आगे की तरफ हम बात करते हैं कि नाथों की कुल संख्या कितनी है। सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नाथों की कुल संख्या कितनी है? न से नाथ और न से नौ नाथों की संख्या है। कितनी है प्यारे दोस्तों? 9 है। ठीक है ना, नाथों की जो कुल संख्या है वो कितनी है बताओ? न से नाथ और न से 9 है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों के नाम बताए हैं जो आपके सामने निम्नलिखित प्रकार से हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, नाथों की कुल संख्या न से नाथ न से 9 है। ठीक है ना, इस क्लास में आप पढ़ोगे बहुत कुछ, सब कुछ, और याद भी होगा आपको सब कुछ। चिंता मत करो, बस आपको क्या करना है, क्लास के प्रति एकाग्रता बनाए रखनी है और साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। दो सबसे बड़ी चीज, विश्वास रखना है क्लास के प्रति और अच्छे से नोट्स बना के बार बार रिवाइज करना है। फिर देखो आप आनंद, फिर हम बाद में एमसीक्यू बैच वगैरह सब चलाएंगे। पहले आप इन चीजों को अच्छे से तैयार कीजिए, फिर आनंद आएगा बाद में। देखो, नाथों की कुल संख्या की बात करें तो कितने नाथ हैं प्यारे दोस्तों? 9 नाथ हैं। राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों के नाम बताए हैं। वो कौन कौन से हैं सुनो। देखो, अब 9 नाथों के नाम हमें देखने हैं कि कौन कौन से 9 नाथ हैं। ये 9 नाथ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, देखिएगा। ये जो 9 नाम दिखाई दे रहे हैं आपको नाथों के, ये किसने बताए हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने बताए हैं। सुनिएगा इन 9 नाथों के नाम। देखो, एक तो है आदिनाथ, एक है मत्स्येंद्र नाथ, एक है गोरखनाथ, एक है चरपट नाथ, एक है गाहिणी नाथ, एक है ज्वालेंद्र नाथ, एक है चौरंगी नाथ, एक है व्रतहरि नाथ, एक है गोपीचंद नाथ। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर सुनिएगा, यहां सब होगा, चिंता मत करो आप। देखो, आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपट नाथ, गाहिणी नाथ, ज्वालेंद्र नाथ, चौरंगी नाथ और व्रतहरि नाथ और गोपीचंद नाथ। अब मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा। देखो, आपने सुना होगा आदिम घराना, मतलब प्राचीन जमाने में देखा होगा आपने आदिम नाम सुना आपने? आदिम, ठीक है ना। आदिम नाम का कोई व्यक्ति, मतलब आदिम व्यक्ति था एक, उसका नाम था गोगा। क्या नाम था प्यारे दोस्तों? गोगा नाम था। ठीक है ना, आदिम मतलब पुराने जमाने का आदिम नाम था। ठीक है ना, मतलब पुराने जमाने के आदिम था। ठीक है ना, पुराना व्यक्ति। तो देखो ट्रिक बना रहा हूं, बस देखिएगा। आदिम गोगा। अब आदिम गोगा ने क्या किया? देखो, आ का मतलब सुन लो पहले तो क्या है? आदिनाथ है। और
आदि का मतलब तो क्या हो गया प्यारे दोस्तों, आदिनाथ हो गया। और इस म का मतलब क्या हो गया, मत्स्येंद्र नाथ हो गया। गो का मतलब क्या हो गया, गोरखनाथ। और इस गा का मतलब क्या हो गया, गाहिनी नाथ हो गया। अब ये जो आदिम गोगा था ना, ये देख रहा था किसकी तरफ, चरपट चरपट देख रहा था मेरे प्यारे दोस्तों। ये किसकी तरफ, चौरंगी की तरफ देख रहा था। किसकी तरफ देख रहा था, चौरंगी की तरफ। ये आदिम गोगा था ना, ये चरपट चरपट झांक रहा था, देख रहा था किसकी तरफ, चौरंगी की तरफ देख रहा था। आदिम की बात करें तो आदि की बात करें तो आदि का मतलब तो क्या है प्यारे दोस्तों, आदि का मतलब तो है आदिनाथ। और म का मतलब क्या है, मत्स्येंद्र नाथ। और गो का मतलब क्या है, गोरखनाथ। और इस गा का मतलब क्या है, गाहिणी नाथ। चरपट चरपट देख रहा था, तो ये कौन हो गए प्यारे दोस्तों, ये चरपट नाथ हो गए। किसकी तरफ देख रहा था, चौरंगी की तरफ देख रहा था, मतलब चौरंगी नाथ हो गया। अब जैसे ही आदिम गोगा, कौन, आदिम गोगा चरपट चरपट चौरंगी की तरफ देख रहा था, तो चौरंगी के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों ज्वाला फूटी, क्रोध आया इसको, ज्वाला फूटी इसको, ठीक है ना। और जैसे ही चौरंगी को ज्वाला फूटी, और भैया फिर क्या हुआ, आदिम गोगा था वो क्या हो गया, भगो। चौरंगी ने बोला भगो यहां से, ठीक है ना, तो भग गया। ठीक है, देखो आदिम गोगा चरपट चरपट चौरंगी की तरफ देख रहा था, तो ज्वाला फूटी चौरंगी के अंदर, फिर वो क्या होगा, भाग गए यहां से, भगो। चौरंगी ने क्या बोला, भगो। ठीक है, तो सुनो बात को। आदि का मतलब, इसका मतलब केवल याद करवाना है मेरे प्यारे दोस्तों। आदि का मतलब है आदिनाथ। और म का मतलब क्या है, मत्स्येंद्र नाथ। गो का मतलब क्या है, गोरखनाथ। और इस गा का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, गाहिणी नाथ। चरपट का मतलब चरपट नाथ हो गया। और चौरंगी का मतलब चौरंगी नाथ। और ज्वाला का मतलब ज्वालेंद्र नाथ। और उसके बाद भ का मतलब देखो भृतहरिनाथ। और भगो का, गो का मतलब गोपीचंद नाथ। तो सारे के सारे इसके अंदर आ चुके हैं। फिर समझ लीजिएगा अच्छे से, सुनना। आदिम गोगा चरपट चरपट चौरंगी की तरफ देख रहा था, तो क्या हुआ, ज्वाला फूटी चौरंगी के अंदर, जिसको ज्वाला फूटते भगे हुए है ना, भगो। ठीक है ना। भ का मतलब भृतहरिनाथ, गो का मतलब गोपीचंद नाथ। फिर दोबारा सुनो, आदि का मतलब क्या बोलोगे, आदिनाथ। म का मतलब मत्स्येंद्र नाथ। गो का मतलब गोरखनाथ। गा का मतलब गाहिनी नाथ। चरपट का मतलब चरपट नाथ। चौरंगी का मतलब चौरंगी नाथ। और ज्वालेंद्र नाथ, भृतहरिनाथ, गोपीचंद नाथ। तो सारे नाम क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं प्यारे दोस्तों। देखो अब अगला पॉइंट सुनना अच्छे से, देखना। देखो ये मत जो आपने पढ़ा है अभी, इससे पहले वाला डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार है। अब इस बात को भी समझना आगे। देखो, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों की संख्या, ये प्रमाणित माना जाता है पूरी तरीके से। वो भी प्रमाणित है, ये भी प्रमाणित है, दोनों याद रखना है। ये किसके अनुसार है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। अब इनके अनुसार नाथ चेंज हो जाएंगे यहां पर कुछ, देखो इधर गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अवसर 2-2 है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल दोनों पे आपको नजर बना अच्छे से याद करते हुए रखना है। देखो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार ज्यादा प्रमाणित ये भी माने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, ये 9 है। ये किसके अनुसार है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ नागार्जुन जो नाथ माने गए हैं किस सिद्धांत के आधार पे, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के आधार पे माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 9 माने गए हैं। अब 9 के नाम आप देखिएगा प्यारे दोस्तों, एक तो है नागार्जुन, एक है जड़भरत, एक है हरिश्चंद्र, एक है सत्यनाथ, एक है भीमनाथ, एक है गोरक्षनाथ, एक है चरपटनाथ, एक है जलंधर और एक है मलयार्जुन। अब देखो सुनना अच्छे से, ये जो नागार्जुन है ना प्यारे दोस्तों, जो नागार्जुन है इनको रसायनी के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि रसायनी के नाम से किस नाथ को जाना जाता है, तो बता देना है नागार्जुन को जाना जाता है। फिर पूछा जाए आपसे प्यारे दोस्तों, कौन से नाथ हैं जिनका पहले नाम चरकानंद था, है ना, चरपट चरपट करते हैं ना, कौन थे बताओ, चरकानंद। ठीक है, चरपटनाथ का पहले का नाम
नाम चरकानंद था, ये भी ध्यान रखें। और जलंधर की बात करें तो इनका नाम बालनाथ भी है। क्या है? बालनाथ के नाम से भी जलंधर को जाना जाता है। तो ध्यान रखना, रसायनी के नाम से नागार्जुन को जाना जाता है, चरकानंद के नाम से चरपटनाथ को जाना जाता था, और बालनाथ के नाम से जलंधर को जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों की संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों 9, जो आपके सामने दिखाई दे रही है। अब आप याद कैसे रखेंगे? देखो, याद रखना है आपको, नाज, नाज है, किसी का नाम है नाज, नाज हस, है ना, नाज हस भिगो चजम, ध्यान रखना, नाज हस भिगो चजम, 2-4 बार अच्छे से याद करना है, बार बार। देखो उपाय भी यही है हमारे सामने, करने पड़ेंगे याद तो आप लोगों को। देखो बाकी फिर याद कैसे करोगे आप? नाज हस भिगो चजम, नाज हस भिगो चजम, ठीक है। जैसे ही नाज हंसी तो भिगो चजम, ठीक है। नाज हंस भिगो चजम, फिर बोलो, नाज हंस भिगो चजम, नाज हंस भिगो चजम। देखो, नाज हंस भिगो चजम, ना का मतलब क्या है? नागार्जुन है। ज का मतलब क्या है? जड़ भरत है। नाज का मतलब समझ में आया? नागार्जुन जड़ भरत। ह का मतलब हरिश्चंद्र, और स का मतलब सत्यनाथ, ठीक है। भी का मतलब भीमनाथ, गो का मतलब गोरक्षनाथ, ठीक है। फिर देखो आगे, च का मतलब चरपटनाथ, ज का मतलब जलंधर नाथ, ध्यान रखना, इस ज का मतलब जड़ भरत बोलो या जलंधर, और यहाँ पे आप जड़ भरत बोलो या जलंधर बोल सकते हो। म का मतलब मलयार्जुन। फिर देखो, नाज हस भिगो चजम, नाज हस भिगो चजम। देखो, ना का मतलब नागार्जुन, ज का मतलब जड़ भरत, ह का मतलब हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र सत्यनाथ, हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, है ना, हरिश्चंद्र सत्यनाथ, भीमनाथ गोरक्षनाथ। फिर देखो, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन, सारे के सारे याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे के ऐसे अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है ना। अब देखो आगे की तरफ बात करें, देखिएगा आगे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि नाथ सिद्धों में गिना जाता है। अब कुछ ऐसे हैं जिनको नाथ और सिद्धों दोनों के अंदर गिना जाता है, मतलब ऐसे कुछ हैं जिनको नाथ और सिद्ध दोनों के अंदर गिना जाता है। ये 4 हैं नाम जिनको नाथ के अंदर और सिद्ध के अंदर भी गिना जाता है, मतलब नाथों और सिद्धों में गिने जाता है नागार्जुन को, गोरखनाथ को और चरपट को और जलंधर को। ये 4 नाम भी आप याद रखें, कैसे कौन है जो नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। एक तो नागार्जुन है, एक गोरखनाथ है, एक चरपट है, एक जलंधर है, ठीक है। ये अलग जगह आपको याद रखना है, पर यहां का कंडीशन अलग है। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों की संख्या, गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों की संख्या मैंने 9 बताई है। नाज हस भिगो चजम, याद रखना, क्या याद रखोगे? नाज हस भिगो चजम, किनके अनुसार? गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों की संख्या 9 है, नाज हस भिगो चजम है। और इससे पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार नाथों की संख्या भी 9 बताई है आप लोगों को प्यारे दोस्तों, जिसके अंदर आदिम गोगा चरपट देख रहा था चौरंगी की तरफ, और उसके बाद उसको ज्वाला फूटी चौरंगी को, फिर क्या भागा यहां से, भिगो, है ना, भगो मेष, है ना, बताया था मैंने, भ्रतहरि, है ना, गोपीचंद भगो वाला, वो भी ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। आज वाली क्लास में पूरी तरह से नाथ साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। अब नाथ, प्रमुख नाथ कवि हम देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों। क्या देखने वाले हैं? प्रमुख नाथ कवि कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो आते हैं वो है मत्स्येंद्र नाथ हैं। कौन है प्यारे दोस्तों? मत्स्येंद्र नाथ हैं। ये अच्छे से नोट्स बना लेना, इसके अलावा आपको पढ़ने की शायद आवश्यकता नहीं है। देखो यही आप बार बार याद करोगे तो भी आप बेस्ट पोजीशन पे रहोगे। मत्स्येंद्र नाथ की बात करें तो देखिएगा, मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ भी कहा जाता है, मीनानाथ भी कहा जाता है, मीनपाल भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ के नाम से भी जाना जाता है, मीनानाथ के नाम से भी जाना जाता है, मीनपाल के नाम से भी जाना जाता है, और इनको चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखें, ठीक है ना। इनको चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से किसको जाना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ को जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो मोस्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा।
मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा इनका वास्तविक नाम था प्यारे दोस्तों। क्या नाम था? विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा। क्या था बताओ? विष्णु शर्मा इनका वास्तविक नाम था। जाति से क्या थे प्यारे दोस्तों? ये मछुआ थे, तो मत्स्येंद्र नाम है इनका, ये भी ध्यान रखें। जाति से क्या थे बताओ? मछुआ थे ये। और निवासी कामरूप असम के थे। कहां के निवासी थे ये? कामरूप असम के थे। मत्स्येंद्र नाथ निवासी कामरूप असम के थे। और इन्होंने जो दीक्षा ली थी ना, इन्होंने जो दीक्षा ली थी वो चरपटी नाथ से ली थी। किससे ली थी प्यारे दोस्तों? चरपटी नाथ से ली थी। मत्स्येंद्र नाथ ने जो दीक्षा ली थी वो चरपटी नाथ से ली थी प्यारे दोस्तों। किससे ली थी बताओ? चरपटी नाथ से। और आगे बात करें, अभिनव गुप्त है ना, अभिनव गुप्त की रचना है एक, अभिनव गुप्त की एक रचना है, उसका नाम है तंत्रालोक। तंत्रालोक में इनकी वंदना की है। मतलब अभिनव गुप्त ने, किसने प्यारे दोस्तों? अभिनव गुप्त ने अपनी रचना तंत्रालोक में क्या करी है? इनकी वंदना करी है। किनकी वंदना करी है? मत्स्येंद्र नाथ की वंदना करी है अभिनव गुप्त ने अपनी रचना तंत्रालोक में। कौन सी में? तंत्रालोक में इनकी वंदना करी है। किनकी? मत्स्येंद्र नाथ की। किसने करी है? अभिनव गुप्त ने। कौन सी रचना में? तंत्रालोक रचना में करी है। और उद्धार किया है इनका, मत्स्येंद्र नाथ जी का जो उद्धार किया है ना, उद्धार वो गोरखनाथ ने किया है। किसने किया है प्यारे दोस्तों? इनका उद्धार गोरखनाथ ने किया है। ठीक है, ये योग साधना में लगे हुए थे, ध्यान रखना है ना। और ये क्या थे? योगिनियों के माया मोह में आ गए थे। तो उसके बाद में जो इनको सुधारा था, इनका जो उद्धार किया था वो गोरखनाथ ने किया था प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, मत्स्येंद्र नाथ का उद्धार किसने किया था? गोरखनाथ ने किया था। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बात करें, मत्स्येंद्र नाथ की पुस्तकों की बात करें अपन, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मत्स्येंद्र नाथ की पुस्तकें कितनी हैं प्यारे दोस्तों? 4 पुस्तकें हैं। कितनी हैं बताओ? 4 पुस्तकें हैं मत्स्येंद्र नाथ की, और 4 पुस्तकें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, देखो याद रखनी है। कोल कुल कुला है ना, कोल कुल कुला कारिका, ये सब याद रखनी है प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, कोल कुल कुला कारिका, ऐसे कुछ वर्ड दिखाई दे तो समझना इनकी पुस्तकें हैं, मत्स्येंद्र नाथ की पुस्तकें हैं, कोल कुल कुला कारिका। ठीक है ना, कोल कुल कुला कारिका। देखो किस तरह से, कोल ज्ञान निर्णय एक पुस्तक हो गई। फिर देखो अकुल, क्या है? अकुल वीर तंत्र है। कौन सी है? अकुल वीर तंत्र है। कुलानंद है। कौन सी है प्यारे दोस्तों? कुलानंद। फिर देखो ज्ञान कारिका है। कौन सी है? ज्ञान कारिका है। कोल कुल कुला कारिका, देखो कोल कुल कुला कारिका, कोल कुल कुला कारिका किसकी है? मत्स्येंद्र नाथ जी की है प्यारे दोस्तों। देखो कोल ज्ञान निर्णय है, एक का नाम है अकुल वीर तंत्र, एक का नाम है कुलानंद, एक का है ज्ञान कारिका। बोलो, कोल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका है। ये किसकी पुस्तकें हैं? मत्स्येंद्र नाथ जी की 4 प्रमुख पुस्तकें हैं। उन चारों पुस्तकों का, इन चारों पुस्तकों का प्यारे दोस्तों संपादन का कार्य किया है प्रबोध चंद्र बागची ने। किसने किया है? बोलो, प्रबोध चंद्र बागची ने इन चारों पुस्तकों का क्या किया है बताओ? संपादन का कार्य किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इधर सुनिएगा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके पदों का संकलन, किनके पदों का संकलन है ना? मत्स्येंद्र नाथ जी के पदों का संकलन की बात करें, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके पदों का संकलन नाथ सिद्धों की बानियों शीर्षक में किया है। किसमें किया है? नाथ सिद्धों की बानियां शीर्षक से किया है ना। मत्स्येंद्र नाथ जी के पदों का जो संकलन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके पदों का संकलन नाथ सिद्धों की बानियां शीर्षक से किया है। ध्यान रखना, नाथ सिद्धों की बानियां शीर्षक से किनके पदों का संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, तो इनके पदों का संकलन किया है। ठीक है, यहां तक की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आते हैं प्यारे दोस्तों गोरखनाथ, महत्वपूर्ण है यहां से प्रमुख कवि है ना, ध्यान रखना। प्रमुख अगर बात करें हम, इससे पहले मत्स्येंद्र नाथ पढ़ा है, अब आपको इसमें केवल गोरखनाथ पढ़ना है। बस इन दोनों से ही क्वेश्चन बनता है, अगर बनता है तो देखिएगा पूरा। अगर आपने नाथ साहित्य पूरी क्लासें आपने 1 से लेके 8 तक अगर सारी क्लासें पढ़ी है तो विश्वास
रखिए, आने वाले प्रश्न आपके रजिस्टर में रहेंगे, ठीक है ना। देखो गोरखनाथ की बात करें तो नाथ एवं हठ योग के प्रवर्तक हैं। ये क्या है? नाथ पंथ एवं हठ योग के प्रवर्तक हैं। देखिएगा गोरखनाथ वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है। देखो नाथ पंथ एवं हठ योग के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ हैं, ठीक है ना। ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हैं। अब देखो अभी आपने पढ़ा होगा, इससे पहले पढ़ा आपने भी, मत्स्येंद्र नाथ पढ़ा ना मेरे प्यारे दोस्तों। मत्स्येंद्र नाथ का उद्धार किसने किया? गोरखनाथ जी ने उद्धार किया। पर धीरे धीरे आगे आने वाले वक्त में क्या होता है? आने वाले वक्त में ये होता है कि ये मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य बन जाते हैं, उल्टा काम हो जाता है इस तरह से। देखो मतलब उद्धार गोरखनाथ जी ने मत्स्येंद्र नाथ जी का उद्धार किए से पहले आपने पढ़ा, और ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, ये उनके शिष्य बन जाते हैं, मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य होते हैं। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इस बात पे, ठीक है ना। गोरखनाथ जी ने इनका उद्धार किया था, मत्स्येंद्र नाथ जी का, फिर ये मत्स्येंद्र नाथ के क्या हो जाते हैं? बाद में शिष्य बन जाते हैं, ठीक है। प्रथम गुरु की बात करें तो आदिनाथ शिव को माना जाता है। प्रथम गुरु किसको माना जाता है बताओ? आदिनाथ शिव को माना जाता है। और ध्यान रखना गोरखनाथ जी को लोग क्या मानते हैं? अमर भी मानते हैं, और कहते हैं कि इनका जन्म गोबर से हुआ था, ये भी बताते हैं, ठीक है ना। लोग इन्हें क्या बताते हैं? अमर मानते हैं। चलो अब आगे की तरफ बात करते हैं। लोग अमर मानते हैं तो कुछ इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय निर्धारण किया है, वो हम देखते हैं आगे। देखो इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय निर्धारित किया है, तो ये जो 5 मत दे रखे हैं ध्यान रख लेना। इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय निर्धारित किया है, कब कब बताया है, कौन कौन से इतिहासकार ने, ये देखना है। जो चारों 5 इतिहासकार है काफी इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। देखिएगा वैसे तो पर्टिकुलर एक सर्वोत्तम आपको 13वीं शताब्दी मान लेना है, ठीक है ना। ऐसे तो आपको इनका समय 13वीं शताब्दी मान लेना है, फिर भी अकॉर्डिंग इतिहासकार के अनुसार पूछा जाए तो जवाब फिर इनके अनुसार ही देना होगा, ठीक है ना। देखो आपसे पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या बताया है? 13वीं शताब्दी इनका समय बताया गया है गोरखनाथ जी का, ठीक है ना। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार भी 13वीं शताब्दी बताया गया है। तो दोनों तो आपको याद हो गए प्यारे दोस्तों, हुए नहीं बताओ, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बताया? 13वां है ना, 13वीं शताब्दी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने 13वीं शताब्दी बताई है। अब देखो आगे देखिएगा, राहुल सांकर तायन जी ने क्या बताया है? 845 ईस्वी इनका समय बताया है। क्या बताया है? 845 ईस्वी इनका समय बताया है राहुल सांकर तायन जी ने, जबकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी बताया है। क्या बताया है? 9वीं शताब्दी बताया है, ध्यान रखना, ठीक है, 9वीं शताब्दी बताया है। और ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये नाम बड़ा इंपोर्टेंट है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल है ना, बड़थवाल ने क्या बताया है? 11वीं शताब्दी बताया है, ठीक है ना। देखो अच्छे से याद रख सकते हो आप, राहुल सांकर तायन जी ने 845 ईस्वी समय बताया है, ठीक है। और आपको याद है 13वीं किसने बताया है? 13वीं शताब्दी दोनों राम, ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दोनों ने क्या बताया है? 13वीं शताब्दी बताया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब हजार के पास आपका दिमाग जाता है, हजार में आता है ना इस तरह से संख्या, तो हजार मतलब 10 के पास नजदीक 9, ध्यान रखना, 9वीं शताब्दी याद रखना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 13 है ना, राम कुमार वर्मा जी के अनुसार भी 13, और पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ध्यान रखना, बड़थवाल जी के अनुसार क्या बताया गया है? 11वीं शताब्दी बताया गया है। क्या बताया गया? 11वीं। फिर बोलो एक बार, राहुल सांकर तायन जी के अनुसार 845 ईस्वी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 9वीं शताब्दी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 13वीं शताब्दी, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार 13वीं शताब्दी, और पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के अनुसार 11वीं शताब्दी बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं। देखो अब आगे देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। देखो अगली बात क्या है कि सर्वप्रथम गोरखनाथ की वाणियों का संग्रह पूछा जाए आपसे। देखो सर्वप्रथम गोरखनाथ की वाणियों में क्या होता है? रचना, ठीक है ना। सर्वप्रथम गोरखनाथ की वाणियों, रचनाओं का जो संग्रह मिलता है, सर्वप्रथम सबसे पहले गोरखनाथ जी की वाणियों या रचनाओं का जो संग्रह मिलता है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरख वाणी में 1930 ईस्वी के शीर्षक से प्रकाशित करवाया है। मतलब सर्वप्रथम गोरखनाथ जी की रचनाएं, मतलब गोरखनाथ जी की वाणियों का जो संग्रह मिलता है वो किस
किसमें मिलता है? गोरखवाणी में 1930 ईस्वी में, है ना, गोरखवाणी में मिलता है। और इस शीर्षक से प्रकाशित करवाया है किसने? पीतांबर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी 1930 ईस्वी शीर्षक से प्रकाशित करवाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, ठीक है ना, इंपोर्टेंट लाइन है ये वाली। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं। गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है प्यारे दोस्तों? 40 बताई गई है। कितनी मानी जाती है? 40 मानी जाती है। गोरखनाथ के द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 40 मानी जाती है। पर नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनकी संख्या 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। मतलब गोरखनाथ जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या 40 मानी जाती है, पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी 28 पुस्तकों का क्या किया है? उल्लेख किया है। और जो 40 पुस्तकें मानी जाती है, 40 ग्रंथ जो माने जाते हैं गोरखनाथ जी के, इनमें जो ग्रंथ हैं, इनमें जो रचनाएं शब्दी, कौन सी? जिनमें शब्दी जो है ना सर्वाधिक प्रमाणित मानी जाती है। सबसे ज्यादा प्रमाणित कौन सी मानी जाती है? शब्दी नाम की जो रचना है ये सबसे ज्यादा प्रमाणित मानी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। देखो गोरखनाथ जी की जो रचनाएं हैं आपको बताई गई है, कितनी है? 40 हैं। कितनी है? 40 हैं। सर 40 है, इतनी कैसे याद करेंगे? 40 याद नहीं करनी, जो 40 है उनमें से क्या है प्यारे दोस्तों? गोरखनाथ जी की रचनाएं 40 रचनाएं हैं, जिनमें से 14 क्या है? प्रमाणिक हैं। 14 क्या है? प्रमाणिक है। और उन 14 के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब रचनाएं किनकी हैं? गोरखनाथ जी की हैं। पर रचनाओं के 14 नाम आपके दिमाग से गुजरने चाहिए तो आपको याद हो जाएंगे। देखो शब्दी याद रखना एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकता है। शब्दी क्यों? क्योंकि सबसे प्रमाणित माना जाता है शब्दी, ठीक है ना। किसकी है? गोरखनाथ की है। फिर देखो एक आपको प्राण सांकली भी याद रखना है, ये भी किनकी है? गोरखनाथ जी की है। नरवे बोध भी याद रखना है, ये भी गोरखनाथ जी की है। रोमावली याद रखना है और पंचमात्रा याद रखना है और ज्ञान तिलक याद रखना है। मतलब ये तो आपको याद होने ही चाहिए। देखो 14 में से भी शब्दी किसकी रचना? गोरखनाथ जी की। प्राण सांकली भी किसकी? गोरखनाथ जी की। नरवे बोध भी किसकी है? गोरखनाथ जी की है। और रोमावली भी किसकी है? गोरखनाथ की है। ज्ञान तिलक भी किसकी है? गोरखनाथ जी की है। पंचमात्रा भी किसकी है? गोरखनाथ जी की है। अब हम सारी देख लेते हैं। देखो कौन कौन सी है? शब्दी पद शिष्या दर्शन, है ना। 3 तो ये हो गई, शब्दी पद शिष्या दर्शन, शब्दी पद शिष्या दर्शन। फिर देखो प्राण सांकली नरवे बोध आत्मबोध, है ना। फिर देखो प्राण सांकली नरवे बोध आत्मबोध। फिर देखो आगे अगली है अभय मात्रा जोग, है ना। तीनों याद रखना, नरवे बोध आत्मबोध अभय मात्रा जोग, नरवे बोध आत्मबोध अभय मात्रा जोग। एक है 15 तिथि, एक है सप्तवार। क्या नाम है एक का? 15 तिथि, एक का नाम है सप्तवार, एक का नाम है मच्छिंद्र गोरखनाथ। 15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्र गोरखनाथ, ठीक है ना। फिर देखो शब्दी पद शिष्या दर्शन, शब्दी पद शिष्या दर्शन, प्राण सांकली याद रखना। देखो एक तीनों एक टोन में याद रखो, शब्दी पद शिष्या दर्शन, शब्दी पद शिष्या दर्शन। फिर याद रखो प्राण सांकली या प्राण सकली, ठीक है। फिर बोध वाली, नरवे बोध आत्मबोध अभय मात्रा जोग, नरवे बोध आत्मबोध अभय मात्रा जोग। फिर देखो फिर याद रखो ये टोन में एक साथ तीनों टोन होगी ना, नरवे बोध आत्मबोध अभय मात्रा जोग। फिर देखो 15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्र गोरखनाथ, फिर से याद रखो 15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्र गोरखनाथ, ठीक है ना। देखो शब्दी पद शिष्या दर्शन, प्राण सांकली, नरवे बोध आत्मबोध अभय मात्रा जोग, 15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्र गोरखनाथ। फिर है अगली रोमावली, फिर है ज्ञान तिलक और फिर है ज्ञान चौतीसा, है ना। रोमावली याद रख लेना, उसके बाद ज्ञान तिलक ज्ञान चौतीसा, ज्ञान तिलक ज्ञान चौतीसा। फिर पंचमात्रा, कौन सी है? पंचमात्रा है। देखो 15 तिथि सप्तवार, 5 मात्रा, ज्ञान चौतीसा, संख्याओं की भी कुछ बात हो रही है तो ये सारी आपको याद रखनी है। एक बार बता देता हूं, 40 रचनाएं, 14 प्रमाणिक, शब्दी पद शिष्या दर्शन, प्राण सांकली, नरवे बोध आत्मबोध अभय मात्रा जोग, 15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा सारी याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो
अगले पॉइंट पे आते हैं कि गोरखनाथ का मुख्य स्थान जो माना जाता था प्यारे दोस्तों, वो माना जाता था गोरखपुर। ठीक है, देखो बहुत ही शानदार नोट्स हैं, पूरा कंटेंट है, प्रामाणिक कंटेंट है, गलती होने के चांस नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छे से आपको नोट्स बनाने और याद करना है बार बार, ठीक है ना। गोरखनाथ का मुख्य स्थान क्या माना जाता था बताओ? गोरखपुर माना जाता था, गोरखपुर था, है ना। गोरखनाथ जी का मुख्य स्थान गो से गोरखनाथ और गोरखपुर था, पर अपने मत का, किंतु अपने मत का प्रचार ये पंजाब राजस्थान में भी किया इन्होंने। अपने मत का प्रचार कहां किया? पंजाब और राजस्थान में भी किया है। गोरखनाथ का जो संप्रदाय था वही क्या कहलाया? नाथ संप्रदाय कहलाता है। ठीक है, फिर देखो गोरखनाथ क्या थे प्यारे दोस्तों? भक्ति विरोधी थे। क्या थे? गोरखनाथ भक्ति विरोधी थे। गोरखनाथ भक्ति विरोधी थे, जिसलिए तुलसी का कथन है कि, है ना, गोरखनाथ क्या थे? भक्ति विरोधी थे, इसलिए तुलसी का एक कथन है। देखो तुलसी का कथन है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, किसका कथन है प्यारे दोस्तों? तो गोरखनाथ मत लगा देना आप। देखो यहां क्या लिख रहा है? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, किसके लिए थी ये? गोरखनाथ जी के लिए थी, पर कथन किसका है? तुलसी का कथन है ये। किसका कथन है? तुलसीदास जी का कथन है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ध्यान रखना ये वाला कथन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बात करें तो हठ योग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है हठ योग का उपदेश दिया, है ना। इन्होंने, गोरखनाथ जी ने हठ योग का उपदेश दिया। तो हठ योग जो विशेषता है ना, ये नाथ संप्रदाय की मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है। ठीक है ना। हठ योगियों के ये मोस्ट लाइन याद रखना। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हठ योग के अंतर्गत, देखो मतलब ये जो गोरखनाथ जी का ये है सिद्धांत, सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है, इसके अंदर हठ योग के अंतर्गत हठ का मतलब क्या माना गया है और ठ का मतलब क्या माना गया है, ये किसके अंदर मिलता है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। देखो इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हठ योग के अंतर्गत ह का जो अर्थ बताया है वो सूर्य बताया है। क्या बताया है बताओ? सूर्य बताया है। और ठ का जो अर्थ बताया है वो चंद्रमा बताया है। ह का सूर्य बताया है, ठ का चंद्रमा बताया है, ध्यान रखना। ठीक है, ह का क्या बताया बताओ? सूर्य, और ठ का क्या बताया? चंद्रमा। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब लास्ट आ गया है, नाथ साहित्य की विशेषताएं आपको देख लेनी है। वैसे सारा जो ऊपर निकला सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। क्लास को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आपके हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। जहां जहां हिंदी साहित्य है वहां ये क्लास तांडव मचा देगी, ठीक है ना। देखो नाथ साहित्य की विशेषताओं की अगर हम बात करें, नाथ साहित्य की विशेषताएं अगर हम बात करें तो देखिएगा, नारी भोग का विरोध किया इन लोगों ने। क्या किया? नारी भोग का क्या किया? विरोध किया। पहली विशेषता, नारी भोग का क्या किया बताओ? नारी से क्या इन्होंने निंदा करी एक तरह से। नारी भोग का क्या किया? विरोध किया है। हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है इस साहित्य में, हमने पढ़ लिया है, अभी पढ़ लिया ना। हठ योग का उपदेश भी प्राप्त होता है। और ये भी मोस्ट बात है, इनकी कौन सी भाषा थी बताओ? नाथ साहित्य की इनकी भाषा थी सदुकड़ी भाषा। कौन सी दड़ी? सदुकड़ी भाषा थी, ठीक है ना। और देखिएगा, उलट बांसी रहस्यात्मकता, प्रतीक और रूपक का प्रयोग भी करते थे। उलट बांसियों का, रहस्यात्मकता का, प्रतीक और रूपक का प्रयोग भी करते थे। गुरु का विशेष महत्व प्रदान था इसके अंदर, गुरु को विशेष महत्व भी दिया गया था नाथ साहित्य के अंदर। मनोविकारों की निंदा की गई है इसके अंदर, किसकी? मनोविकारों की। और अंत साधना पर बल दिया है। हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य, कर्म कांड, तीर्थाटन और जात पात, ईश्वर उपासना के वह विद्वानों का विरोध किया है। फिर देखो आगे बात करें नाथ साहित्य की, अगर हम कमजोरी की बात करें तो इनका जो कमजोरी रहा इस साहित्यिक विशेषताओं में, इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव था। ये इनकी कमजोरी मानी जाती है। इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इनकी कमजोरी मानी जाती है। तो विशेषताएं तो आपको इस तरह एक नजर में ऐसे याद कर लेनी है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने पढ़ा है नाथ साहित्य, और आपको लगता है इसके पढ़ने के बाद आपको आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बस इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा। और आप लोग क्लास को शेयर कम करते हो तो शेयर भी कीजिएगा क्लास को, ठीक है ना। अपने मोबाइल स्टेटस में भी लगाया
करो, शेयर भी किया करो अपने पर्सनल लोगों को, तो बताया करो क्लास के बारे में, ठीक है ना। क्लास अति महत्वपूर्ण है, हर जगह शेयर मत करो भले इससे, पर कम से कम कुछ खास लोगों तक तो इस क्लास को पहुंचाओ, ठीक है ना, ताकि ये क्लास भी आगे बढ़े और आपको तो हेल्प मिल ही रही है, आपके लिए शानदार काम इसमें हो रहा है। हर पढ़ने वाला विद्यार्थी इसके बारे में समझ पा रहा होगा, ये उम्मीद है मुझे, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।